दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग मिलकर एक महायुग का निर्माण करते हैं, जो कि क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है, जिसमें सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार जैसे जैसे पाप में वृद्धि होगी, वैसे ही युगों की आयु कम होती जाती है। यानी कि जिस युग में जितना पाप होगा, उसकी आयु उतनी ही कम होगी। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया, उसके बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई और द्वापर युग का अंत हो गया। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में कलयुग का 5,123वां वर्ष चल रहा है और 4,26,878 वर्ष अभी कलयुग के अंत के लिए बचे हुए हैं। दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार पहले से ही लिखा जा चुका है कि आखिर कलयुग का अंत कैसा होगा और कलयुग के अंत के समय ऐसे क्या लक्षण होंगे, ये भी हमारे पुराणों में बताया गया है। कहते हैं कि जब ये संकेत कलयुग में दिखने लगे, तो इसका मतलब है कि कलयुग का अंत अब होने ही वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको पुराणों में लिखी कलयुग के अंत से जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत अब होने वाला है या अभी भी घोर कलयुग आने वाला है? आइए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग को सबसे श्रापित युग बताया गया। कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा और कलयुग के अंत तक अधर्म धर्म के ऊपर हावी हो जाएगा। धर्म की हानि होने के साथ ही सिद्ध संतों की संख्या भी काफी कम हो जाएगी और पाप कर्म इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई धर्म कर्म करना छोड़ देंगे। लोग चोरी, हत्या और दुष्कर्म करने से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होंगे। मनुष्य इतना हिंसक हो जाएगा कि अपने अपनों की ही हत्या करने लगेगा। जो व्यक्ति धनवान होगा वही शासन करेगा और वही सबसे बलवान माना जाएगा। लोग दान पुण्य करना भी बंद कर देंगे। मनुष्य दिन रात केवल धन कमाने का सोचने लगेगा। और तो और हिंदू धर्म में जिन स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है, स्त्रियां भी धर्म संस्कार छोड़कर अनैतिक कार्य करने लगेंगी। कलयुग के अंत तक अश्लीलता इतनी बढ़ जाएगी कि धनवान होने के बावजूद भी मनुष्य अपना तन ठीक से नहीं ढकेगा और कलयुग का मनुष्य अपनी मर्यादा में नहीं रह पाएगा। संस्कारों की हानि होगी। मनुष्य अपने ही माता पिता का आदर करना बंद कर देंगे। पति पत्नी, भाई बहन और सभी रिश्ते नाते केवल नाम के रह जाएंगे। मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी और 16 वर्ष की आयु में ही इंसान बूढ़ा हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही बच्चे को जन्म देने लगेगी। विवाह, हवन जैसे पवित्र धार्मिक कार्य भी केवल नाम के रह जाएंगे। मनुष्य की लंबाई भी केवल 4 फीट रह जाएगी और धरती का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मनुष्य जमीन में गड्ढे खोदकर रहने लगेगा। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। धरती का जल स्तर भी बढ़ने लगेगा। चारों तरफ बाढ़ जैसी हालात हो जाएगी। पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और जमीन भी उपजाऊ नहीं बचेगी। अन्न की कमी के कारण लोग भूख से मरने लगेंगे और इंसान ही इंसान का मांस खाने लगेगा। गाय भैंस भी बकरी और कुत्ते के आकार की रह जाएगी और दूध देना बंद कर देगी। लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ना बंद कर देंगे। धर्म की हानि के कारण सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे और संस्कृत भाषा भी केवल नाम की रह जाएगी। गंगा, जमुना सहित सभी पवित्र नदियां सूख जाएगी और बहुत से जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो जाएगी। अन्न की कमी के कारण लोग मांस मछली को खाकर जीवित रहेंगे। पृथ्वी पर जब केवल अधर्म ही रह जाएगा, तब भगवान विष्णु के कल की अवतार का जन्म होगा और कल की अवतार सभी पापी और अधर्मियों का नाश करेंगे और एक बार पुनः धर्म की स्थापना होगी। उसके बाद धरती आग के गोले में बदल जाएगी। शुरुआत में लोग भगवान कल्कि को पहचान ही नहीं पाएंगे और भगवान के सामने होने के बाद भी लोग अधर्म का ही साथ देंगे। उसके बाद धरती आग के गोले में बदल जाएगी। कलयुग का प्रभाव कम करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक लगातार वर्षा करेगी और संपूर्ण धरती जलमान हो जाएगी। उसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होकर
पृथ्वी के जल स्तर को कम करेंगे और फिर एक बार पृथ्वी पहले की तरह हो जाएगी और फिर एक बार सतयुग आ जाएगा और अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना होगी। लोग फिर से वेद पुराणों को पढ़कर संस्कृति की स्थापना करेंगे। दोस्तों, ये समय कलयुग की शुरुआत होते हुए भी पुराणों में लिखे गए कलयुग के अंत से जुड़े लक्षणों को हम सच होता देख सकते हैं। तो क्या कलयुग का अंत होने वाला है? आज के समय का इंसान इतना आगे बढ़ रहा है कि उसे वेद पुराणों को पढ़ने का समय ही नहीं रहता। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि कलयुग में हरि नाम ही परम शांति का एकमात्र रास्ता रह जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन हो रही प्राकृतिक आपदा, बीमारियां और हिंसा और दुष्कर्म को देखते हुए इन संकेतों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कलयुग अब अपने अंत के संकेत दे रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।